क्लास 7th चैप्टर 3 इंस्टेड ऑफ द वर्ड ड्रम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्धा के बारे में। A long time ago, in the 3rd century BC, a young woman was sailing for a faraway island. आज से बहुत पुरानी बात है, ये 3rd सेंचुरी की बात है कि एक यंग वुमेन थी कोई, जो कि जा रही थी आइलैंड की तरफ। She wore patches robes and had a shaved head. उसके सर पर बाल नहीं थे और वो थोड़ी सी ऐसी थी, दुबली पतली। Her brother was waiting for her on island. वो आइलैंड पे इसलिए जा रही थी क्योंकि उसका भाई वहां पे उसका इंतजार कर रहा था। They were both on a mission. वो दोनों एक मिशन पे निकले थे। She was not just any young woman. अब वो कोई एक young woman थी। She was a princess of Magda. वो मगध की राजकुमारी थी। And a Buddhist monk. और जो ये साधु महात्मा नहीं होते हैं जो ऐसे ही होते हैं, बुद्धिस्ट की तरह दिखाई देते हैं, तो एक बुद्धिस्ट मोंक भी थी और एक राजकुमारी थी मगध की। हर नेम वाज संघमित्रा। उसका नाम संघमित्रा था। She and her twin brother Mahendra had been sent to Sri Lanka by their father Emperor Ashok. महेंद्रा और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था आइलैंड पे टू हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ताकि बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाया जा सके। महिंद्रा हैज बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू द पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव्ड। उसकी बहन को आने से पहले महेंद्रा वहां पे श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रचार करना शुरू कर दिया था। संघमित्रा began to work with the women of the country and started an order of female monks or nuns. उन्होंने फीमेल मॉन्क्स जितने भी ये जो लेडी साधु होती है ना, जो लेडीज जो औरतें जो साधु बन जाती है, उनको जितनी भी उस देश में थी श्रीलंका में, उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। She also carried a cutting of the Bodhi tree under which Gautam Buddha attained enlightenment. और उन्होंने वहां पे बोधि ट्री को भी लगा दिया जहाँ पे गौतम बुद्धा को क्या मिला था, गौतम बुद्धा को वहां पे वो मिला इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है कोई एक वो विचारधारा जो एकदम से आपके मन को ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज कैसे हो रही है। Legend says the tree she planted still thrives in Sri Lanka. और आज भी मानना है कि जो प्लांट उन्होंने जो उसकी बेटी थी अशोका की जो वहां पे लगाया था वो श्रीलंका में आज भी है, बोधि ट्री। Emperor Ashok was an ardent Buddhist. He took many steps to popularize the religion both within his own empire which covered. अशोका ने पूरी कोशिश की बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए और उसने अपने पूरे एम्पायर में फैलाया भी। Most of the Indian subcontinent including what is now Afghanistan and Balochistan and abroad, मतलब जो पहले इंडिया के हिस्से होते थे अफगानिस्तान बलूचिस्तान और भी उससे आगे, उसने कोशिश की सब जगह बच्चे में भी जा करके उसको फैलाया। In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, he recruited Buddhist monks and sent them embassies to countries as far as Syria, Egypt and Macedonia. अब उसने कोशिश की श्रीलंका ही नहीं, उसने सीरिया, इजिप्ट और बहुत दूर तक अपने बुद्धिस्ट मोंक को पहुंचाया ताकि वहां जाके बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। Many prominent Buddhist monks and officials from Ashoka's court also went to Southeast Asia to propagate their religion. बहुत सारे बुद्धिस्ट मोंक ऐसे भी थे जो कि अशोका ने अपने दरबार से भेजे थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ताकि वो इस धर्म को वहां पे अच्छे से बता सके। He built a number of stupas which are believed to hold the relics of Buddha. The Sanchi stupa built by Ashoka is now a World Heritage Site. ये जो दिखाया हुआ है ना पिक्चर में, सांची स्तूपा है, ये अशोका ने बनवाया था ताकि बुद्धा जो धर्म है उसके बारे में बताया जा सके। और जो ये इसके ऊपर ये जो शेर का जो स्तंभ है ये हमने हमारे कोइन में भी लिया हुआ है। In addition, he erected a number of inscribed pillars, one of them being Ashok pillar. उसने बहुत सारे पिलर बनवाए जिसमें से एक का नाम था अशोक पिलर, जो कि ये Similar inscriptions have also been found on a
boulders and caves in all 33 such inscriptions have been found, which are collectively referred to as Ashoka's edicts. अभी भी ढूंढने के बाद में बहुतों ने ढूंढा और 33 ऐसे मिले हैं जो कि अशोका के समय के, और अशोका ने उसको बनवाया था। The inscriptions proclaim Ashoka's belief in the Buddhist principles of Dhamma. अब जो ढूंढने वाले जो ये थे आर्कियोलॉजिस्ट वाले, इन्होंने ये देखा कि जितनी भी चीजें उनको मिली है ये बताते हैं कि अशोका बुद्धिस्ट के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे बहुत ज्यादा। वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, मतलब वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। एंड हिज इंटेंशंस टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स, और वो लोगों को अच्छी चीजों से जीतना पसंद करते थे। ऑल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उनसे ये भी पता चलता है कि अशोका जो थे वो कोशिश करते थे किसी प्रकार से इंसानों को और जानवरों को दोनों को एक अच्छे से संभाला जा सके, मतलब सोशल जितने भी एफर्ट्स थे उन्होंने किए थे उनको बचाने के लिए। एम्परर अशोका इज रेफर्ड टू एज ए देवानाम पियादासी, लॉर्ड ऑफ द गॉड्स। अशोका को देवानाम पियादासी भी बोला जाता था, भगवान का प्यारा। इन दीज edicts, but Emperor Ashoka was not always called the beloved of the gods. हर समय Emperor Ashoka को beloved of the gods भी नहीं बोला गया कि वो भगवान के प्यारे। When he was a young prince, Ashoka's nickname was चंद अशोका। जब वो एक यंग थे, जब वो तो उस टाइम पे उनका नाम चंद अशोका था। It was a well earned nickname, तो उनका एक निकनेम था चंद। As a young child, Ashoka had a skin disease that made him unpleasant to look at. अब जब वो यंग चाइल्ड थे तो उनको ना एक स्किन बीमारी हुई, स्किन की डिसीज हो गई थी, जो कि उनके फादर को, हिज फादर बिंदुसार थे, उनके पिता का नाम बिंदुसार था, did not like him very much, जो उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। So Ashoka decided to prove himself. He became a fearless warrior. तो उन्होंने, अशोका ने अपने फादर को ये बताने के लिए कि हाँ वो एक बहुत अच्छे हैं, तो वो एक फियरलेस योद्धा बने, मतलब जिसको डर ना लगे, बिल्कुल ऐसे योद्धा थे, बिल्कुल डर ना लगता था उसको। इवेंचुअली हिज फादर बिगेन टू वैल्यू हिम एज सोल्जर एंड अ स्टेट्समैन। तो उनके जो पिता थे उन्होंने उनको एक सोल्जर और एक स्टेट्समैन की भी उपाधि दी, मतलब उनके हिस्से में एक राज्य वो दे दिया। Bindusar made Ashoka the governor of far off province. The prince also led small wars in distant parts of the kingdom. अशोका ने छोटे छोटे वॉर भी लड़े थे जब उनके पिता ने उनको बोला। After Bindusar died, Ashoka declared himself to be the new. अपने पिता के मरने के बाद में, बिंदुसार के मरने के बाद में अशोका ने अपने आप को एक नया राजा मान लिया। However, Ashoka older brothers wanted the throne for themselves. बट जो अशोका के बड़े भाई थे या जो भी थे वो उसको वहां से हटाना चाहते थे। This led to a 2-year of war succession in which Ashoka defeated his brother and became King Ashoka. 2 साल तक ये युद्ध चला, अशोका ने अपने भाइयों को हरा दिया और खुद मतलब राजा बन के वहां पे बैठ गया। For 8 years after his coronation, Ashoka fought many wars and conquered many territories. 8 साल तक उसने बहुत सारे युद्ध लड़े भी और जीते भी। देखो वो पहले अच्छा नहीं था, अशोका पहले अच्छा नहीं था, पहले उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी है, लोगों को भी मारा है, अपने भाइयों को मार करके खुद राजा बना दिया है। अब आगे देखो वो कैसे उसमें इतना बदलाव आया कि वो लोगों को, अब उसने लड़ना छोड़ दिया और वो एक अच्छे रास्ते पे चला। बट द एम्बिशियस किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, अभी उसका मन नहीं भरा था। देयर वाज वन किंगडम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया दैट रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम। तो ईस्ट इंडिया में एक ऐसा किंगडम था जिसने मना कर दिया था कि हम आपके पास नहीं आके मिलेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कलिंगा। दिस वाज द किंगडम ऑफ कलिंगा व्हिच कवर्ड द प्रेजेंट डे नदर्न आंध्र प्रदेश, मोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड अ पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब वो उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पोर्शन है। Emperor Ashoka was determined to make Kalinga part of this kingdom, so the king started a war against the neighboring kingdom, leading the war effort himself. तो अशोका ने अपना पूरा वहां पे कलिंगा पे युद्ध के लिए कर दिया कि हम किसी तरीके से युद्ध को जीतेंगे, कलिंगा को जीतेंगे। कलिंगा ने अपने आप को मना कर दिया था कि वो वहां पे अपने आप को नहीं सबमिट, मतलब अपने आप को वहां पे हवाले नहीं करेंगे अशोका के। तो अशोका ने युद्ध कर दिया।
द कलिंगा वॉर वाज ब्लडी एंड हॉरिफिक, तो उसमें बहुत खून खपा। कलिंगा में अशोका ने बहुत लोगों को मारा। द पीपल ऑफ कलिंगा फॉट ब्रेवली बट देयर वर ओवरपावर्ड बाय अशोकास लार्ज आर्मी, परंतु अशोका की बहुत बड़ी आर्मी थी और कलिंगा छोटा सा था, तो कलिंगा वाज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव सेड दैट एज ए 1 लाख पीपल वर किल्ड इन दैट वॉर, मतलब 1 लाख लोग कम से कम उसमें उस समय मरे थे। When the war finally ended, Ashoka looked around him and saw hundreds of corpses on the battlefield where he expected to feel happy about extending his empire further. He found himself feeling sad about the loss of life and property. He swore to never wage another war again. अब अशोका क्या देखते अपने चारों तरफ, इतना खून बहा, इतने लोग मरे, मतलब उसको मन ही मन ऐसा लगा कि इतने सारे मर गए, बच्चे मरे हैं, बूढ़े मरे हैं, इतने सारा नुकसान हुआ है उसका। कुछ तो खुश हो रहे थे कि हमारा राज्य बढ़ गया, परंतु अशोका के मन में कहीं ना कहीं अब दुख हुआ। तो उसे रियलाइज हुआ दिस रियलाइजेशन दैट टू अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, और अशोका के मन ही मन में कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया, कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। एंड ही मेड इट टू द स्टेट रिलीजन। ही बैंड हंटिंग, उसने हंटिंग बंद कर दिया, शिकार बंद कर दिया। ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स, और जो जानवरों के बचाने की एक लिस्ट बना दिया। एंड इवन अर्ज्ड हिज सब्जेक्ट टू स्टॉप ईटिंग मीट, और मीट खाने से भी उसने मना कर दिया कि वो मीट भी नहीं खाएगा, टर्न वेजिटेरियन, और वो वेजिटेरियन बन गया। ही विजिटेड सेवरल साइट्स इंपोर्टेंट टू बुद्धिज्म एज वेल, उसने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें की जिससे कि बौद्ध धर्म के बारे में वो जान सके। ऑन विजिटिंग लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, अशोका इरेक्टेड अ पिलर विद एन इंस्क्रिप्शन सेइंग दैट द विलेज वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, मतलब उसने क्या किया, लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पे उस गांव में उसने एक पिलर बनाया और ये कहा कि यहाँ पे ब्याज कर नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा उस गांव को। Through this, Asoka dedicated the rest of his life to popularizing Buddhism. Today, almost 70% of all Sri Lankan practice a branch of Buddhism, and 450 million people around the world follow Buddhism, a living proof of Emperor Asoka's change of heart. मतलब कि आज भी पूरी दुनिया में 70% श्रीलंकन बुद्धिज्म है, और पूरी दुनिया में 400 से 500 मिलियन लोग आज भी किसको मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। ये बिल्कुल प्रूफ है कि अशोका ने बदला, मतलब पहले वो बहुत ही ज्यादा खराब था, फिर बाद में धीरे 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 उसने उसके बदलता चला गया कलिंगा युद्ध के बारे में। तो बच्चों ये वर्ल्ड बैंक है, ये कर लेना, और ये आपकी एक्सरसाइज।